वैसे मेरे झूठा इल्जाम लाने मेरे को फसाना चाहते हैं। हाँ जी, आपके ऊपर आरोप लगाया है भी वो जाप्ती होनी चाहिए। नहीं, आपके ऊपर ये आरोप लगाया है कि उसका पति घर से बाहर जाता है, जाते ही आप उसको चाय पिलाते हो और चाय में नींद की गोलियां डालकर उसके साथ गलत काम करते हो। नहीं, बिल्कुल ऐसे है ही नहीं जी, ऐसे है ही नहीं। बिल्कुल ना हम चाय बनाते हैं ना कुछ बनाते हैं, आप ही चाय बनाती है, आप ही करते हैं, आप ही दूध देते हैं। तो आपके ऊपर गलत आरोप क्यों लगा रही है? पता नहीं कैसे लगा रखे हैं। हमारी तो कोई बात ही नहीं ऐसी है अभी। ये आपने वो लेने है उसकी माँ, उसने उसको माड़ा चंगा बोला इसको, तो चले गए उसको ले गए। ये मेंबर के पास गए हैं, उसको कहीं आंड गुआंढ मालिक उसको बात करिए, उसको सबूत करा दें। रात से माने उसको पहले 10 दिन यहीं गई, उसको मिलने गए है, उसके दूसरे दिन आ गए हैं। चोरी यहीं माने फोन उसने करे उसकी लड़की ने, इसने जाकर पूछा बे क्या बात है, उसने तू खड़ा हो, यहीं चादर सही करनी है, तो मेरी मम्मी आ रही है। उसने पूछा क्या बात क्या है, उसने कहा भी इस तरह भी मेरी मम्मी आ रही है। उसको फोन कहाँ कर, इसमें यही घर में फोन कर, अपने फोन से क्यों नहीं कर। उसने कहा ऐसे मैं तेरे को नहीं बात नहीं करा रहा था, इसलिए मैं बात कर रही है। कहानी मेरे सास ने और एक बंदा और है जोगिंदर बेदी, जिन्होंने काम बिगाड़ रखा है जी। सर पता नहीं, यहाँ 10 दिन यहाँ रहती है, 2 महीने वहाँ रहती है। और जो जोगिंदर बेदी उनके साथ गलत संबंध है मेरी सास के और उनके। और इन्होंने कई बार 2-3 बार उनको धमकी भी दी थी, बोला नहीं तो सुधर जा, नहीं तो मैं पैसे दे दे 2-3 लाख रुपए, नहीं तो तेरे को फंसाएंगे। मैं बोला कोई बात नहीं, आप फंसा लेना, अगर मेरे में गलती होगी तो मेरे पे आरोप आएगा। बिगड़े हो नहीं, वैसे धमकी देते थे कि आने जाने को क्यों रोकता है। जैसे 10 दिन यहाँ रही, 20 दिन वहाँ रहती थी। अभी मेरे मम्मी को 7-8 महीने हो गए डेथ हुई को, तो अभी जहाँ 10 दिन यहाँ रहे, सारा काम खुद करे, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। चाहे घर का करे चाहे बाहर का करे। अब सुबह ये 7:30 पापा मेन मजदूरी चले जाते हैं, 8 बजे भाई जाता है, ठीक है। सबसे लास्ट में मैं जाता हूँ 9 बजे, और रात को इकट्ठे ही आते हैं। 3 महीने से लगातार ये काम पे बाहर रह रहे हैं, तो फिर इल्जाम कैसे लगा दिया? सब झूठ है। इस पे सख्त कार्रवाई की जाए। जो इन्होंने आरोप लगाया ना, इसका इंसाफ चाहिए। कोई तो सबूत होगा। अगर इन्होंने कह रहे कोर्ट में करा कि बच्चे हैं, कोई तो होगी ना, वो सामने लाके सबूत कराएं। इस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो जोगिंदर बेदी है उसके ही कहने पे सारा काम हो रहा है। सर इनका आपस में गलत कनेक्शन है। उसका जो बंदा है ना जोगिंदर बेदी, उसका 3 बार मैंने नंबर चोरी पकड़े इसके बैग से। और फिर मैंने 1-2 बार उनको बोला था कि ऐसे भाई मेरा घर बसने दो, ऐसे काम ना करो। तो फिर उन्होंने मेरे को धमकी भी दी, बोला आपको मरवा देंगे, बोला इस टांग में तू मैटर में बीच में ना बोल, अगर इस मैटर में बीच में बोलेगा तो बोला तेरे को रास्ते से हटा देंगे। फिर बोला कोई बात नहीं। सर इनकी तो कोई बात नहीं है, मेरी सास की और मेरे घर वाले और जोगिंदर बेदी, हमारे चारों में ही बात थी। इनका तो कोई बीच में मैटर ही नहीं है। पत्नी गलती चलती है और बिगाड़ने वाला काम जोगिंदर बेदी है। सर 3 बार जब यहाँ से जाती रही, ठीक है, यहाँ से मेरे कहते कि मैं अपनी मम्मी के पास जा रही हूँ, यहाँ से 10 बजे जा रही है और शाम को 5 बजे वहाँ पहुँच रही है। इतना लंबा चौड़ा रास्ता ही नहीं है। 10 बजे जा रही है और शाम को 5-6 बजे पहुँच रही है जी। और जब वहाँ से आती है ना, तो उस टाइम भी सुबह वहाँ से कहती है कि मैं 8 बजे चल पड़ी, तो यहाँ पे 7 बजे पहुँच रही है। जोगिंदर बेदी गाड़ी पे ले जाता है और गाड़ी पे छोड़ के जाता है। और 3 बार उनकी डाणी पे भी मैंने देख लिया उनको। और जब मैंने इसके खिलाफ ऑब्जेक्शन उठाया तो फिर इन्होंने दूसरी तरह इल्जाम लगाने शुरू कर दिए मेरे पे। अकेला ही गाड़ी पे लेके जाता है। फिर मैंने को कहीं ने बताया, बोला ऐसी बात है। पहले मैंने विश्वास नहीं किया, फिर मैंने अपनी आंखों से देखा गाड़ी में ड्राइवर सीट पे उसका भाई भी जा सकता है साथ में, वो खुद अकेली उसके साथ ड्राइवर सीट पे बैठी, ड्राइवर सीट वो था और साथ में वो बैठी थी, और कोई बंदा साथ नहीं था। और कोई नहीं था, कोई बंदा नहीं था। फिर मैंने 2-3 बार पूछा तो फिर उन्होंने झूठ इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। बोला तू बीच में क्यों बोलता है, हमारा मामा है, ये है। मेरा मामा है तो कोई परिवार, तेरा और भी परिवार है, भाई है, मम्मी है, कोई और भी ले जा सकता है। इसी वजह से बस हमारे आपस में झगड़ने लग गया। फिर हमारे में बैर हो गया दोनों में। और फिर उन्होंने बोला कि बोलो तेरे को रास्ते से हटाएंगे। फिर उन्होंने मेरे खिलाफ कार्रवाई की, इलाहाबाद में कार्रवाई करवाई। फिर वहाँ कुछ बना नहीं, इन्होंने मेरे पापा पे आरोप लगाया। फिर मैडम ने कहा कि अगर इन पे आरोप लगा रहे हो, इस पे सख्त कार्रवाई होगी, अगर आप झूठे निकलेंगे तो इस पे कार्रवाई बनेगी, जो आप पे दफा जो धारा बनेगी वो पे लगाई जाएगी। वहाँ से फरार हो गए। फिर इसलिए इन्होंने 420 का इन पे इल्जाम लगा दिया कि औरतें किसी तरह इनको फंसा दे, इनको उम्र कैद सजा हो जाएगी, बाकी इनको तो बस 4-1 मिनट रहेगी, बाकी वहीं रहती है। घर पे अकेली रहती है और शाम तक यहाँ से मैं कई बार से फोन मिलाते, 2-3 बार तो बाहर से फोन भी इन्होंने मिला लिया। तो फिर मैं अगर विरोध करता हूँ तो फिर झगड़ा कर लेता है। मेरी सास आके यहाँ पे हद से ज्यादा गंद बोलती है, फोन चलाती है। मैं आपको जो फोटो भी दिखा सकता हूँ। कह रहे फोन उसको सब कुछ चलाना आता है, बस वो थोड़ा सा ड्रामा करती है। और कह रहे ना बोली नहीं है, हद से ज्यादा तेज है। वो तो बीच बीच में हंस रही थी। हम उसको मालिक फोन दिखा देते हैं, इतने टाइम उसकी बात हुई है जी, वो भी दिखाते हैं। शुक्रवार गई है, शनिवार वापस आई है, एतवार उसने चोरी फोन कराया, किसी के कहाँ फोन कराया, किसी ने नहीं कराया। हम घर में नहीं, कोई घर में नहीं, पड़ोस से यही पूछ लो कितने हम गलत हैं, कितने कुछ साफ सफाई हमारे। इतना तो बड़ा कैद खाना भी नहीं है कि अगर इतना बड़ा हो गया कांड तो कोई पता नहीं चलेगा। खुला दरबार है,
कोई दीवार नहीं है, इतना बड़ा घर है, यहाँ तो कौन सी दीवार भी नहीं है कि यहाँ तार लगी होगी ऊपर से क्रॉस नहीं कर सकते, सारा दरवाजा खुला रहता है, सारा दिन आती जाती है घर से बाहर। अगर इतनी बड़ी बात होती ना तो जिसके दिल पे बीतती है ना, जिनके साथ बीतती है, वो इतना 1 मिनट नहीं रुकते। दी बट्टी बना के ले आए हैं, ऐसे थोड़ा हम गलत काम करेंगे। मेरे को गलत आरोप कैसे लगा दिया मेरे को, इंसाफ ही चाहिए मेरे को। तो गलत है जी बिल्कुल ही। तो आम भी यहाँ आते जाते थे, ये कभी हमारे को बता देते ये गलत होता तो। इधर आ जाओ थोड़ा सा। अच्छा। ये गलत होता तो बता देते, हम भी इनके रिश्तेदार हैं, कोई ऐसी बात तो नहीं है। इन्होंने तो बताया ही नहीं ये गलत काम हो रहा है। बना रहा हूँ। अच्छा। हाँ जी, यही बात है। हमें तो इंसाफ चाहिए, जो इल्जाम लगाया ना इनका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हमारा खोट हो तो हमें सजा मिलनी चाहिए, अगर उनका खोट है तो उनको सजा। सबका जोगिंदर वेदी का भी होना चाहिए, हमारा भी होना चाहिए। साफ चाहिए, किस तरह मर्जी करें, साफ चाहिए। पता चलेगा जो झूठा इल्जाम आपका मेडिकल हो जाए, बिल्कुल हो जाए, मेरे में गलती है तो हमारा हो जाए। मैं साफ चाहिए, पहला ये चाहिए, उसके बाद दूसरी काम होगा। हमारा भी होना चाहिए, उनका भी होना चाहिए, सभी को होगा, सबका होगा, फिर पता चलेगा ना। अब हमारे पे इल्जाम लगा दिया, इनके संबंध है, फिर भी पता चलेगा ना संबंध किसके साथ चल रहे हैं। आरोप तो लगा दिए उन्होंने, हमें बदनाम करने के लिए सब कुछ किया है, और सब ये पैसों के लालच के लिए। पैसे मांगे थे आपसे? हाँ जी। कितने पैसे मांगे थे? 2.5 लाख। किसने मांगे थे? जोगिंदर बेदी। क्या बोला? बोला कि इसको छोड़ दे, बोल तलाक नाम लिख के दे। मैं तो लिख के नहीं देता। बोला नहीं बिसानी तो अपने ले जाओ। बोला ऐसे क्या छोड़ दें, पैसे लगेंगे। मैं बोला मैं किस चीज का दूं, घर तुम नहीं बना रहे, यहाँ तो जा तो बसने दो, अगर नहीं बसने दे तो ले जाओ अपनी। बोला ऐसे तो नहीं। बोला तो फिर उन्होंने मेरे को पिस्तौल की धमकी भी दी थी। फिर इन्होंने रिकॉर्डिंग मैंने की उन्होंने थी, फिर उन्होंने क्या किया, एक दिन टाइम निकाल के मेरा फोन तोड़ दिया मौका देख के। बोले ये तो अपने आप टूट गया। बुआ का लड़के और ये भाई जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं जी, जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। गलत नहीं, कोई सही बंदा ये तो वो ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਲੱਸੀ ਲੈਣ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਵੇਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ। ਇਹ ਜਲਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅੰਦਰ ਮਗਰ। आपके घर दूध लस्सी लेने आते ਹਾਂ थे? ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਂਦੀ ਰੋਜ਼ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। अगर कोई बात होती तो आपके साथ साझा जरूर करती? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਝਗੜੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਈ ਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹ ਚ ਜਾਂਦੀ ਖਰੀ ਗਈ। ਝੋਨੇ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਖੀ ਦੇ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਖੇ। ਅਸੀਂ ਆਖ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਤੇ ਗਈ ਏ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਆਰੋਪ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਗਈ ਏ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੱਸਣ ਆਏ, ਪਰ ਨਾ ਕੋਈ ਆਰੋਪ नहीं ਤੇ गलत ला रखा है। जो झूठे आरोप लगाए ना इस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमें तो इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जो इन पे गलत आरोप लगाए सुनवाई होनी चाहिए। ऐसा तो हर कोई इल्जाम लगा देगा, ये थोड़ा मतलब लेडी की चलती है तो जो मुंह में है जो कुछ भी बोलते हैं तो गलत है ना। जोगिंदर बेदी है उसका नाम, जो काम खराब कर रहा है। बात लेनी देनी आएगी भाई साहब? कोई बात नहीं सर, सबूत है आपके पास? सबूत है मेरे पास। जोगिंदर बेदी से मेरा झगड़ा भी हुआ 3 बार, और कल थाने से भी वो फरार हो गए थे। कल गए थे, हमारी पंचायत गई थी वहाँ इलाहाबाद में, थाने में वहाँ रिपोर्ट भी लिखी पड़ी है। हमें बुलाया, जब मैडम ने इतनी बात की, मैडम ने बोला कि बात लेनी देनी पड़ जाएगी, अगर कल को तुम झूठे निकले तो वहीं से फरार हो गए। फिर पंचायत में बात ही नहीं सुनी। उन्हीं के गाँव के सरपंच से भी पूछ सकते हो आप, उनकी पंचायत से, वहाँ 2-3 गाँव है, वहाँ की पंचायत से और हमारे गाँव की पंचायत से पूछ सकते हो।